जी अस्सलाम वालेकुम। आज बात करेंगे हम यहाँ पे जो मैंने कल एक पोस्ट किया था। पोस्ट में मैंने कहा था कि अगर हम पहलगाम की बात करें, होल एरिया की बात करें, और सबसे मैं कह सकता हूँ कि माहौलियात के लिहाज से, सफाई के लिहाज से या हाइजीन के लिहाज से सबसे बुरे दिन चल रहे इस पूरे रीजन के, पहलगाम के। जहाँ पहलगाम की बात करें, पहलगाम में बहुत सारे इश्यूज है। अगर हम इश्यूज गिने यहाँ तो बहुत वक्त हमें लगेगा, लेकिन मैं थोड़ा शॉर्ट में बात करूं, लेकिन कोशिश करेंगे हम बात समझाने की। सबसे बड़ा मसला जो हमारे यहाँ पहलगाम में है, जगह जगह हम देखें यहाँ पे माहौलियाती जो तवाजुन हम कह सकते हैं, या जिसको हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं या बाकी चीज़ों की बात करते हैं, बहुत ही बड़े इम्पैक्ट्स है, बहुत ही बड़े इफेक्ट्स है इन दिनों। काफ़ी वक्त से हम कहें कि यहाँ पे सफाई के लिए, हाइजीन के लिए, बाकी चीज़ों के लिए मसाइल है, तो वो सब जानते हैं। और उस पर कितने लोग बात करते कितने नहीं करते, तो हमें उससे शायद ज़्यादा हम उस पर नहीं जाएंगे। बहुत बड़ी बात यहाँ पे है कि जो पहलगाम टाउन की हम बात करते हैं, जहाँ पे हम सफाई की बात करते, जहाँ पे हम हाइजीन की बात करते, जहाँ पे हम इश्यूज की बात करते हैं, सबसे बड़ा मसला जो यहाँ है, अगर हम म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम की बात करें, क्योंकि म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम के अंडर ही यहाँ की जो सैनिटेशन या हाइजीन की हम बात करें, वो म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम के अंडर आती है। और कुछ एरियाज में अगर हम बात करें कि इस पहलगाम बाउल की हम बात करें, पहलगाम तो एक इलाका है, पहलगाम तो नाम है, यहाँ जिस हम टूरिस्ट डेस्टिनेशन की बात करते हैं, यहाँ पे एक बाउल जो है ये एक प्याला की तरह है, एक प्याले की तरह है ये। अगर हम वेडथ और लेंगथ इसकी देखें तो आई थिंक 1 किलोमीटर के आसपास भी नहीं है, मतलब बहुत ही छोटा। तो ये मैं कह रहा हूं कि इसकी लेंगथ हम देखें, इसकी विड्थ हम देखें, उतनी ज्यादा नहीं। और इसी लेंगथ और विड्थ के एक छोटे से इलाके में यहाँ पे हजारों लोग रिहाइश पजीर है। इसी छोटे इलाके में यहाँ पे होटलों की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसी इलाके में यहाँ पे रेस्टोरेंट्स की एक बहुत बड़ी तादाद है, इसी इलाके में यहाँ पे टूरिज्म की हम बात करें, हजारों टूरिस्ट रोज आते हैं। इसी छोटे से इलाके में हम देखें गाड़ियों की भी एक बहुत बड़ी तादाद आती है, इसी इलाके में हम देखें घोड़े भी आते हैं, इसी इलाके की हम बात करें यहाँ पे टैक्सियों की भी एक अच्छी तादाद है, बाकी चीजों की भी तादाद। तो तरह तरह से इस इलाके में आप देख सकते हैं कि कितने मसाइल और मसाइब है, वो शायद सारे लोग नहीं जानते हैं। सब लोगों को शायद ये चीज, इन चीजों का अंदाजा नहीं होता होगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ा, मैं कह सकता हूँ, अलार्मिंग सिचुएशन हमारी है। यहाँ पे देखिए आप, सारे लोग, मैक्सिमम लोग यहाँ बीमार रहते हैं, मैक्सिमम लोग यहाँ पे मसाइब और मुश्किलात से दो चार है, मुश्किलात है। अगर श्रीनगर से गाड़ी यहाँ आती है तो वो अपनी गाड़ियों को वॉश यहाँ के वाटर बॉडीज में करते हैं, लेकिन कोई भी इंसान उनको रोक टोक नहीं करता। यहाँ के लोगों की मैं बात करूं, टैक्सी वाले से लेके, घोड़े वाले से लेके, गाड़ी वाले से लेके, होटल वाले से लेके, मतलब एवरीवन जो है यहाँ का, जो भी यहाँ रहता है, और वो हर कोई यहाँ पे जो रोजगार है वो कमाता है, टूरिज्म से ही कमाता है। लेकिन हर कोई मैं कह सकता हूँ कि खामोश तमाशाई की तरह यहाँ पे बैठा है। जहाँ पे गाड़ी वाले आते, एक दिन एक श्रीनगर का कोई ड्राइवर था, वो सिंगर विंगर है कुछ, तो उसने एक वीडियो बनाया था, और लास्ट में वो कहता है कि वो प्राउडली कहता है कि मैं यहाँ की पानी के बीच में हम गाड़ियां धोते हैं। तो लेकिन लोग देखते थे, मैंने उसके खिलाफ लिखा था, फाइनली उसने वो जो पोस्ट है वो डिलीट किया। और उसके बाद सरकार से हमारी गुजारिश थी उस वक्त की उसके ऊपर पर्चा होना चाहिए। जैसे हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की बात करते हैं, उसमें प्रोविजन है सेक्शन 16 और 17 के तहत आप पर्चा कर सकते, क्रिमिनल केस उसके खिलाफ दायर कर सकते थे, क्योंकि वो एविडेंस भी वहां पे थी, वो खुद दिखा रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से हम और चीजों पे बात करें, हमें हसरत होती है, हमें अफसोस भी होना चाहिए, और होता होगा कि यहाँ के लोग, यहाँ के घोड़े वाले, यहाँ के टैक्सी वाले, हर कोई हम पैसा कमाते हैं, यहाँ सब लोगों का रोजगार इसी पहलगाम के साथ जुड़ा है। लेकिन जहां पे डिस्ट्रक्शन होती है, जहां पर भी यहाँ इस पहलगाम में माहौलियाती तवाजुन बिगड़ रहा है, और बदकिस्मती का मुकाम है कि हमारे लोग खामोश तमाशाई की तरह बैठे रहते हैं। टैक्सी वाला गाड़ी धोता है पानी के बीच में, और यहाँ का इंसान उसको देखता है। टैक्सी वाला मैकडमाइज्ड रोड पे गाड़ी धोता है, और सब लोग उसको देखते हैं, और कोई कुछ नहीं कहता है। इसी तरह से हम, हमारे गोलेबान जो मेरे भाई है, हमें उनसे हमदर्दी है, लेकिन आप एक बात बताएं कि रोजगार उनका यही है, उनको इसके बगैर कोई चारा नहीं है। तो जंगल में हम देखे, आज भी हम कहीं, मैं गया था
हम दर्जनों रास्ते लगाते हैं, मतलब जंगलों से उतर के या चढ़ के। ये कोई तरीका नहीं है, हमने पूरे जंगल को तबाह और बर्बाद कर दिया है, ये कौन सा तरीका है। इसी तरह से हमारे टैक्सी वाले हैं, जब वो टूरिस्ट बिठाते हैं तो मैं उन टैक्सी वालों से भी ये कहना चाहूंगा कि जितने भी टैक्सी वाले हमारे हैं, चाहे वो आड़ू जाते हैं, बेतावेली जाते हैं और किसी जगह पे जाते हैं, तो किसी भी टैक्सी वाले के पास एक जूट बैग नहीं होता, एक थैला नहीं होता कि उसका टूरिस्ट वहां पे जितने भी प्लोटस फेंक दे, चाहे वो बिस्किट पैकेट्स हो, चिप्स पैकेट्स हो या और कुछ हो, नहीं कोई रोकता है इस चीज को भी। इसी तरह से आप होटल वालों को देखिए, उनका सेवेज, उनका जो मतलब मैं कह सकता हूं कि जो गंदा पानी जो भी वॉशरूम का निकलता है, मैक्सिमम वो पानी में चला जाता है और कोई नहीं उसको मतलब देखता है। उसी तरह से यहाँ के रेस्टोरेंट वालों को देखिए आप, वो भी जो मर्जी उनको आता है वहां चलता है। एक जिम्मेदार समाज, एक खुददार समाज, एक गैरतमंद समाज, एक इखलाकियात जिस समाज में होता, वहां ये नहीं होता। हम सब लोग चाहते हैं कि हम पैसा कमाएं, हम सब लोगों की उम्मीद होती है कि पैसा कमाएं, लेकिन वो माहौलियात को तबाह करने के नाम पे नहीं होना चाहिए। इस बार इतनी बर्फबारी हुई, लेकिन लास्ट में हमने देखा कि बर्फबारी के बाद वो बिल्कुल एक महदूद वक्त में वो बर्फबारी ही खत्म हुई। ग्लेशियर्स का हमारा हाल बुरा है, पानी के जो वसाइल है वो बुरा हाल है। तो इस हिस्से में मैं ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि अब और हिस्सों पे हम बात करेंगे, मैं आने वाले दिनों में और चीजों पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और गिला और शिकवा हमारा है, जैसे हम म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम की बात करें, क्योंकि वही एजेंसी है। पहले मैंने लोगों की बात की कि जब तक लोग सामने नहीं आएंगे, जब तक यहाँ के स्टेक होल्डर सामने नहीं आएंगे, चीजें नहीं बदल सकते। हम खाली गवर्नमेंट के ऊपर ये सब छोड़े तो मुझे नहीं लगता है कि ये नाइंसाफी होगी। हमें खुद भी कुछ ना कुछ चीजें बदलनी होंगी, हमें खुद भी बदलना होगा। लेकिन जैसे हम म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम की बात करते हैं, वो टाउन को साफ करने की जिम्मेदारी उनकी है। और जिस तरह से हमारे कुछ रूरल एरियाज है जिसमें मंडाना, आड़ू, फरसनिया और कोई इलाके हैं जो पीडीए के अंडर आते हैं, वो उनकी जिम्मेदारी सैनिटेशन की पीडीए की होती है। लेकिन टाउन की म्युनिसिपलिटी, आज हम म्युनिसिपलिटी की होती है। मैं आज टाउन पे बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम से हमने बार बार एक चीज उठाया, एक इशू उठाया उनके साथ कि जो हमारा सर्किट रोड है, सर्किट रोड पे काफी सैकड़ों घोड़े रोज आते हैं, या हजारों घोड़े भी मैं कह सकता हूं कि दिन में आते हैं। पूरा इलाका जो यहाँ है, उस इलाके का जीना हराम हुआ है। आपके पास, हम कह सकते हैं कि हम समझ सकते हैं कि आपके पास ज्यादा मेन पावर नहीं है, तो आप हायर कर सकते, जिस तरह आप यात्रा में करते, जिस तरह बाकी दिनों पे करते, तो यहाँ नहीं करते। हमें करोड़ों रुपया आता, हमें टोल में करोड़ों रुपया आता, हमें सैनिटेशन में आपको पैसा आता है। तो वो पैसा किस चीज के लिए? जब यहाँ के लोगों के हाइजीन और यहाँ की सफाई के लिए नहीं है, तो फिर किसके लिए वो पैसा है? आप क्यों नहीं हायर करते? आप क्यों नहीं यहाँ पे लोग लाते और यहाँ पे साफ करते इस चीज को? दूसरी बात, जो हमारी म्युनिसिपलिटी है उसका मैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब की बात करूं, वो बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत ही मैं कह सकता हूँ एनर्जेटिक है, ईमानदार है, सब कुछ है उसमें। लेकिन बदकिस्मती से उसको शायद अच्छा बाल और अशोका म्युनिसिपल कमेटी उसके माथात रखी गई, उसके चार्ज में रखी गई। पहलगाम एक हसास इलाका, पहलगाम एक इंपॉर्टेंस का हाइल इलाका है, हामिल इलाका है। तो उस डायरेक्टर साहबा जो है उनको उसको समझना चाहिए था कि पहलगाम के लिए इंडिपेंडेंट चार्ज रखा जाए एक आदमी को, ताकि वो चीजों को यहाँ बेहतर करे। वो यहाँ पे बैठ के 24/7 यहाँ रहे और चीजों को यहाँ बेहतर करे। लेकिन वो भी नहीं है। तीन म्युनिसिपल कमेटी आप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब जो यहाँ पे है उसको रखोगी तो नेचुरली वो काम सफल होगा। तो उसी तरह से और भी चीजें हैं। मैं दूसरे एपिसोड में, क्योंकि ये लंबा खींचता चला गया, सब लोगों को भी दिक्कत होगी इसको देखने में या समझने में, और चीजें हमें बात करनी है, और चीजों पे हमें बात करनी है। तो लास्ट में मैं ये कहूंगा इस एपिसोड में कि जब तक हम नहीं बदलेंगे, चीजें नहीं बदलेगा। अल्लाह खुद कहता है कि जो कौम नहीं बदलेगा उसकी हालात अल्लाह ताला भी नहीं बदलता है। तो मुझे नहीं लगता इस तरह से चीजें होंगे। हम भी चुप करके बैठे रहेंगे। लेकिन सेहत का इशू है, माहौलियात का इशू है, वसाइलों का इशू है। लास्ट में एक और बात मुझे याद आई। हम सोचते कि क्या होगा मेरे से। हम 10 साल पहले ये भी सोचते थे कि हमारे जो छोटे छोटे वाटर बॉडीज थे, जो छोटी छोटी वाटर बॉडीज हमारे विलेजेस में थे, आज देखिए 10 सालों में कहीं नहीं रहे, खत्म। आपके बाथरूम्स होते थे यहाँ पे, हमारे गांव में सब लोगों के लिए बाथरूम्स होते थे जहां पे सब लोग, आज वो भी नहीं है। आप देखिए और चीजें थी, हमने वसाइलों को खत्म किया। वो 10 साल में जब वो खत्म हुआ तो आपकी लिदर और आपके बाकी वाटर बॉडीज, आपके ग्लेशियर्स और 10 साल में सब खत्म होगा। फिर हम हाथ ऊपर करके रोएंगे, रोने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। अभी भी वक्त है हमें समझने के लिए, समझना होगा।
ये चीज हमें थोड़ा बुरा लगेगा, लेकिन आने वाले वक्त में इस चीज का एक फायदा होगा अगर हम आज ही समझेंगे। हमें लद्दाखियों की तरफ देखना होगा, हमें और नॉर्थ ईस्ट के लोगों की तरफ देखना होगा कि वो किस तरह से अपने वसाइलों को बचाते हैं, और हम अपनी वसाइलों को किस तरह से मार रहे हैं। जब हम खुद यहाँ के लोग इन चीजों को नहीं समझते हैं, तो तभी जो एडमिनिस्ट्रेशन होती है, जो डिपार्टमेंट्स होती है, वो भी इस तरफ तवज्जो नहीं देते हैं। नेचुरली उनको लगता है कि इन लोगों में इंपॉर्टेंस नहीं है इस चीज की, इन लोगों में मतलब चीजों को समझने की सलाहियत नहीं है। तो बाकी हमें वहां से भी वही मतलब रिजल्ट मिलता है। जो हम कहेंगे, जिस तरह से हम मिरर को देखेंगे उसी तरह से वो वापस देखेगा। चीजों को बदलने की जरूरत है, हम सब उनको बदलने की जरूरत है, इस तरह से नहीं चलेगा। तो आज के इस एपिसोड में इतना, नेक्स्ट में और बात करेंगे, और फाइनली हम एक कंक्लूजन देखेंगे, इसका एक ब्लूप्रिंट देखेंगे, इस बेहतरीन इसका मतलब जो रोड मैप बनाएंगे जिससे चीजें बेहतर हो। हम सब लोगों को मिलकर इस पे काम करना होगा, तब हमारा रोजगार बचेगा, तब ये पहलगाम बचेगा, तब हमारी जिंदगी बचेगी, तब हमारे जो हादसात है जैसे डिजास्टर्स बाकी चीजें, उनसे हम तब बचेंगे। यही एक रास्ता है, किसी ना किसी को आगे आना होगा, ये असल में मुद्दा मकसद है। शुक्रिया।